हर महादेव, जय श्री शंभो। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो और आपके जीवन की समस्त नकारात्मकताएं, सारी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी दूर हो जाए, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स के लिए, मेरी अंबर मून फैमिली के लिए मैं रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और आप सभी का दिल से धन्यवाद दोस्तों कि आप हमारे चैनल पर हमें इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। आप सभी के इतने प्यारे कमेंट्स मिलते हैं, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। आज की जो डाउनलोड है वो माँ काली की तरफ से आ रहा है। यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई फील कर पा रही हूँ मैं। जैसे वो माँ काली के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं या उनकी उपासना करते हो, तो उनके लिए कुछ मैसेजेस आ रहे हैं माता की तरफ से। चलिए देख लेते हैं कि कार्ड में क्या गाइडेंस आता है। आपके लिए सबसे पहला कार्ड हर्मिट। पहले कार्ड ले लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं कि क्या आपके लिए। ओके, नाइट ऑफ वेंस, ओके, एट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ड, ओके ओके ओके, पेज ऑफ वेंस, सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर अवेयर रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। ओ, मैजिशियन एंड एम्प्रेस। यहाँ पर बॉटम में आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ हैवी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर देखी जा सकती है और यही इसी को लेकर के आपको अवेयर किया जा रहा है। यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है, तो हो सकता है आपके साथ अभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हो जिसको लेकर के आपको अपने दिमाग में ऐसा आता हो कि आपके आसपास कुछ न कुछ नकारात्मक शक्तियाँ एक्टिवेट हैं, यानी कुछ आपके साथ गलत हो रहा है या फिर कुछ ऐसी बाहरी एनर्जी आप पर जैसे कोई बाहर से नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डालने का प्रयास किया जा रहा हो। कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा आता हो कि आप पर किसी ने कोई स्पेल तो नहीं कर दिया है। तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं, यानी कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको सचेत कर रही है। हो सकता है आपका मन कभी कभी बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता हो, यानी कभी कभी ऐसा लगता हो बैठे बैठे ही घुटन सी महसूस होने लगती हो, या आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा हो, पूजा पाठ से जैसे दूरी बनती जा रही है, आप कोशिश करते हैं लेकिन जैसे देरी हो जाती हो। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे डिवाइन एनर्जी से आप कटते हुए आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ अभी इतना नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह संकेत है कि आपके आसपास कुछ ना कुछ नकारात्मक शक्तियाँ एक्टिवेट हैं अभी, जो आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर रही हैं और आपको दिव्य ऊर्जाओं से डिस्कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रही हैं। और हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से किसी को अभी रिसेंटली बैट नज़र आई हो, चमगादड़ आपने देखा हो पिछले 1 मंथ के अंदर, तो यह भी इस बात का संकेत है कि ये कुछ ना कुछ आपको अलर्ट दिया जा रहा है कि आप पर कुछ ना कुछ स्पेल ट्राई किए जा रहे हैं। ये जो भी पर्सन है, ये जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नेगेटिव एनर्जी है, और माता आदि शक्ति माँ काली आपको इसको लेकर के आगाह कर रही हैं कि आपको पहले ही अपना कवच तैयार कर लेना है, अपना सुरक्षा कवच तैयार करके रखना है, ताकि इस एनर्जी के वार से बचा जा सके। आपको उसके वार से बचने के लिए खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ उस पर्सन का, उस व्यक्ति का इंटेंशन है आपकी ग्रोथ को रोक देना, आपके रास्ते बंद कर देना और कहीं ना कहीं आपको किसी ट्रैप में फंसा देना, किसी चक्रव्यूह के अंदर डाल देना, मेंटली डिस्टर्ब करना, आपकी ग्रोथ को रोकना। तो ऐसे कुछ नेगेटिव इंटेंशन है इस एनर्जी के। इसके साथ ही यहाँ पर एक मैसेज और मिल रहा है कि यहाँ आपके हाथों को भी जैसे बांधने का प्रयास किया गया हो। जैसे हो सकता है आप में आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपके हाथों का यूज़ ज़्यादा होता हो,
यानी कहीं न कहीं जब आपके हाथी बन जाएँगे तो आपका जीवन चक्र जैसा रुक सा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से कुछ अच्छी पेंटर हो सकते हैं, या कुछ ऐसा जैसे आपके हाथ में बहुत ही ज़्यादा हुनर है, एक चतुराई कह सकते हैं, कोई राइटर हो सकता है। तो यहाँ आपके हाथों की एनर्जीज़ को बांधने का प्रयास किया गया है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप में हीलिंग एनर्जी आपके हाथों में बहुत ज़्यादा हो। तो कहीं न कहीं यहाँ पे आपके हाथों को लेकर भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, जैसे आप उनको भी बांधने का प्रयास किया गया हो। और हो सकता है आपको ऐसा भी लगता हो कि जैसे काम बन नहीं रहे हैं, बहुत देरी से बन रहे हैं, माइंड उलझा सा रहता है और जैसे आप जल्दी से कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो यह एनर्जीज़ आप पर अभी हावी होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ माता आपको ये संदेश दे रही हैं कि आपको अवेयर रहना है, चौकन्ना रहना है हर प्रकार की एनर्जी के लिए। आपको आपकी इंट्यूशन बहुत सही गाइड कर रही है, यह भी आपके लिए मैसेज आ रहा है माता का, माँ काली का, कि आपकी अंतरात्मा आपको जो बता रही है वो सही है। वो जिसके बारे में बता रही है वो बिल्कुल आपको सही गाइड कर रही है। आपको बिल्कुल इस हिरन और तितली की तरह ही चौकन्ने रहने के लिए बोला जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब एक हिरन के पास या फिर तितली के पास हम जाते हैं तो वो पहले ही उड़ जाती है, जैसे वो पूरी तरह से अवेयर रहती है कि कौन हमारे पास आ रहा है, कौन हमें हानि पहुंचाने की चेष्टा कर रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़ने को बोला जा रहा है, और ये भी बोला जा रहा है कि उसकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए। आप अपनी इंट्यूशन को डिनाई मत कीजिए, क्योंकि फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ पर मैजिशियन और वर्ड का कार्ड है, तो यहाँ पर इस बात की तो श्योरिटी है कोई ना कोई स्पेल आप पर ट्राई किए जा रहे हैं, लेकिन माता एक संदेश ये भी दे रही हैं कि आपकी पूजा और भक्ति इतने उच्च स्तर की है कि आप इस स्पेल को काटने में सक्षम हैं। यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि माँ आपको अपने दरबार बुलाना चाहती है, या अपने चरणों में बुलाना चाहती है, आपको आशीर्वाद देना चाहती है। तो अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो माता का, तो आप ज़रूर से जाइए, यह आपके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप माँ का आशीर्वाद ज़रूर लेकर आइएगा। और इसके अलावा यहाँ आपके धन के रास्तों को रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अभी आपको ऐसा भी लगता हो कि जैसे आपके फाइनेंस जो है अभी रुक गए हो, या जैसे सैलरी देरी से आना, बहुत कम मिलना, ग्रोथ नहीं होना, प्रमोशन नहीं होना, ये सब इसी का पार्ट है, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत है। और यहाँ पर एक मैसेज और है कि मेरे व्यूअर्स में से क्योंकि ये हर किसी के साथ यह मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिसके लिए भी है मैं यहाँ पर मैसेज देना चाहूँगी कि हो सकता है आपकी शादी को काफ़ी साल हो गए हो, लेकिन अभी तक आप बेबी कंसीव नहीं कर पाए हैं। आपके माइंड में अगर ऐसा कुछ थॉट आ रहा है कि कोई स्पेल या फिर कोई आपकी संतान को इस दुनिया में आने से रोकना चाहता है, तो यह मैसेज बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपके संतान को इस दुनिया में आने से रोकने के लिए कुछ न कुछ स्पेल वर्क करवाए गए हैं यहाँ पे, जैसे कोख बांधना करना, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर आपके लिए भी मैसेज है, आप माँ की शरण में जाइए, वो इस एनर्जी को ज़रूर काटेंगी, और आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव संदेश है कि आप बहुत जल्दी बेबी कंसीव कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, ये तो थे माता के संदेश, और हैंड रिटन डेक से स्पिरिट गाइड के क्या संदेश हैं ये भी चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। All is in perfect timing. It's time to take action now. I will be here to help you every step on the way. यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अभी आपके लिए परफेक्ट टाइम है। आपको जो भी एक्शन लेने हैं उसके लिए यह बिल्कुल सही समय है, और इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाइए कि आगे क्या होगा, कहीं काम रुक तो नहीं जाएगा, जो भी डिसीज़न आप लेना चाहते हैं उसमें कुछ गलत तो नहीं होगा। तो आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके पूर्वजों की यहाँ पे एनर्जी है, आपके स्पिरिट गाइड की एनर्जी है, वो आपके साथ हैं, आपको रास्ता दिखाएंगे। चिल्ड्रन, योर कनेक्शन विद चिल्ड्रन इज़ पार्ट ऑफ लाइफ पर्पज़। यहाँ पर हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से कुछ का चिल्ड्रंस के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो, जैसे आपको बच्चों के साथ खेलना या फिर उन्हें समझने में बहुत आसानी होती हो, यानी आप बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ पर्पस का ही पार्ट है।
This is a blessings in disguise. Be patient and have faith that your angels have the situation under control. अभी आपकी जो भी परिस्थिति है उसको लेकर के आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाइए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि आपके ईश्वर ने आप जो परिस्थितियां हैं उनको अपने कंट्रोल में ले लिया है. ओके. गेट योर पावर बैक. यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर. यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर. आपको अपनी पावर को पहचानना है. आप ईश्वर के संतान हैं और ईश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर. तो आपको अभी अपनी एनर्जीज़ को याद करना चाहिए, अपनी पावर को वापस से टैप इन करना चाहिए. मैनिफेस्टेशन पावर. यूज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड नेचुरल एबिलिटीज़ टू अट्रैक्ट योर डिज़ायर्ड आउटकम. आपको जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी परिणाम आप अपने जीवन में चाहते हैं, उनको अगर आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो आपको जो स्पिरिचुअल गिफ्ट मिला है, यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसे आप एक स्पिरिचुअल गिफ्ट कह सकते हैं जो आपको मिला हुआ है. तो इसका इस्तेमाल कीजिए. सही से इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं. सॉल्यूशन. यहाँ पर किसी के लिए सॉल्यूशन आ रहा है. किसी परिस्थिति में अगर फंसे हुए हैं, आपको हल नहीं मिल रहा है, तो सॉल्यूशन आपके लिए भेजा जा रहा है. एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस. सफलता और खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, तो इसे स्वीकार कीजिए और अपने जीवन में आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहिए. और इसके साथ ही थोड़ा सा अवेयर भी रहिए ताकि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको हानि नहीं पहुंचा सके. तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग. आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा और इस वीडियो में आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी. वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ. हर हर महादेव.